राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा था, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में ये मेरे बस की बात नहीं। आपके ग्राम बाजखेड़ी में हमारे शैन भगत जगदीश जी ने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में ऐसा अवसर बहुत कम मिलता। यूँ तो चमत्कार और भ्रम भ्रांतियों की बातें सुनने में बड़ी आती है, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी भीड़ लगती है। यहीं पर हमारे परम भक्त जगदीश जी कहते हैं कि एक ऐसे बाबा आ रहे हैं राजस्थान से, जो कि भभूत दे देते हैं, कोई मंत्र पढ़ देते हैं या कोई माला दे देते हैं रुद्राक्ष के, और जीवन के सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो ये पंडाल कम पड़ जाता होता है। सीहोर के बाबा जब कहते हैं हम रुद्राक्ष बांटते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो वहां भीड़ लग जाती है। सत्य ज्ञान के पिपासु बहुत कम होते हैं। झूठ और चमत्कार जहां होती है, वहां पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसलिए यह मत समझना जहां पर भीड़ होती वहां सत्य होता होगा। सत्य और भीड़ से कोसों दूर कभी संबंध नहीं होता, और भेड़ तो सदा भीड़ों की होती है, भेड़ों की होती है। सत्य के पथिक बहुत कम होते हैं। जैसे महाकवि राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा था, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में ये मेरे बस की बात नहीं। ये कबीर पंथ है। आपको श्रद्धा करने की बात कही जाती है, साथ साथ श्रद्धा के विवेक और विचार करने की बात कही जाती है। आप कोई भी बात इसलिए मत स्वीकार करो कि किसी महापुरुष ने कहा है, किसी ग्रंथ में कहा है, किसी मत पंथ की बात है इसलिए, बल्कि किसी भी बात को इसलिए स्वीकारो कि वो बात सत्य है। जो बात सत्य हो वो बात को अपने जीवन में अंगीकार करना, स्वीकार करना, उस बात को लेकर के जीवन में चरितार्थ करना, तो निश्चित जानिए उस परम शांति को उपलब्ध हो पाओगे। लेकिन हम झूठ के सौदागर बने हुए हैं। हम जहां सच्ची बात होती है, सच्चे पथ के राही होते हैं, उनसे मिल नहीं पाते। सत्संग ऐसी जगह है जहां पर आपको अपने से जोड़ता। हम संसार के बाजारों में जाते हैं, दुनियादारी से जुड़ते हैं, चीजों से जुड़ते हैं, लेकिन हम अपने से कोसों दूर हो जाते हैं। किसी शायर ने सुंदर कहा, उसने बड़ा काम कर लिया जिसने अपने आप से मुलाकात कर लिया। जीवन में बहुत मुलाकात करते हो, परिवार से, रिश्तेदारी से, सगे संबंधियों से, लेकिन आप अपने से पूछना आपका अपना क्या है। कभी एकांत में बैठना, एकांत में बैठ करके अपने आप से पूछना कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जो भी आपके पास चीजें हैं वो चीजें सारी यहीं छूट जाती है। मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, पति, परिवार, ये कहां तक जाएगा। ये सब अधिक से अधिक जाएंगे तो शमशान घाट तक। आगे तो आपका धर्म ही एक साथी है। आप जब पेट दर्द से कराहते हो ना, तो ख्याल रखना आपके बहुए हैं, आपके बेटे हैं, वो दर्द बांट नहीं पाते। और कई बार तो ऐसे होते हैं वो दर्द में सहयोगी या वो दर्द को बांटने वाले पड़ोसी हो जाते हैं, किसी दूर के और लोग हो जाते हैं, लेकिन अपने लोग बड़े दूर हो जाते हैं। लेकिन हम उन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं, उसी लोगों से मोह करते हैं जो हमारे अपने निकट होते हैं। जो शरीर आपका जितना निकट है उससे भी ज्यादा निकट आपका मन है। और मन से हम कितना प्रेम करते हैं, जो भी मन में उपज जाती है विषय वासना की बातें, विषय वासनाओं की चीज, उसको पाने के लिए दौड़े चले जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, तन जाता मन जाता तन जात है, तन जाता मन जात है, मन जाता तन जाए,
तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहाय। साहब कहते मन जहां जाता है वह तन चला जाता। एक आदमी को बीड़ी की चुलक लग जाए तो 2 इंच की वो बीड़ी आपके 20-40 किलो का ये शरीर को उठा करके कहीं पूरे कबाड़ में ले जाकर वहां बीड़ी पिला देगा। इस जगह को छोड़ देंगे आप। सदगुरु कबीर की एक साखी है, मांस खाए मदिरा पिए धन वेश्या को जाए, जुआ खेल चोरी करे अंतः सर्वस जाए। साहब कहते मांस खाए मदिरा पिए। जीवन में किसी ने सदगुरु कबीर के पास जाकर के कहा, गुरुदेव आदमी का सर्वस्व पतन कब हो जाता है, आदमी का सब कुछ कब हार जाता है, पतित हो जाता है? तो गुरु जी ने कहा मांस खाए मदिरा पिए धन वेश्या को जाए, चोरी करे जुआ खेल चोरी करे अंतः सब कुछ जाए। आदमी का पतन तब होता है जब आदमी मांस खाना सीखता है। मांस किसी झाड़ में नहीं फलता मेरे मित्रों। कुछ बेवकूफ किस्म के लोगों ने कहा अंडा ये शाकाहारी है, तो किसी ने कहा तो किस पेड़ में वो फलता है? कहे पेड़ में तो फलता नहीं, पक्षियों का रजगिरियों से बनता है। इसलिए किसी ने कहा अंडे को शाकाहारी कहना मूर्खों का चाल है। दुनिया में कोई भी प्राणी आता है तो माँ बाप के रजगृह से निर्माण होता, वो बच्चे के रूप में आता। किसी भी जीव जंतु की हत्या करना महापाप है। जरा सोचो, आपके घर में कोई आदमी मर जाता है, ले जाकर के शमशान घाट में गाड़ देते हो, जला देते हो, और बाहर से मरे हुए मुर्दे को लाकर के घर में जगह देते हो, अपने पेट में जगह देते हो, तो पेट तो कब्रिस्तान हो गया। और जो आदमी अपने पेट को कब्रिस्तान बनाएगा उनके घर में भगवान कैसे आएगा जी? जो माँ बाप मांस खाता है वो माँ बाप के शरीर से एक बच्चे का निर्माण होता है। जो माँ बाप मांस खाते हैं उससे शरीर का निर्माण होगा, वो रावण राक्षस या कंस होगा, राम और कृष्ण नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमारा खान पान शुद्ध हो। जिस व्यक्ति का खान पान शुद्ध हो जाता है उसका आधा जीवन सुधर गया समझो। और इसके लिए सबसे पहली बात है आदमी का विचार शुद्ध हो। और विचार आदमी का तब शुद्ध होता है जब सत्संग में आते हैं। तो साहब कहते हैं मांस खाए। जो भी मांस मिलता है किसी प्राणियों को मार करके ही मिलता है। जरा सोचे, एक कांटा हमारे शरीर में चुभ जाता है, गड़ जाता है, कितनी पीड़ाएं होती हैं। ये बेजान प्राणी पर हम हथियार चलाते हैं, छुरा चलाते हैं, उनको कितनी पीड़ा होती होगी। ये घर में 3 लड़के थे, एक बच्चा 6 महीने का था, एक 1.5 साल के था और तीसरा लड़का 3 वर्ष के था। उनके घर में त्योहार बाद होता, माता पिता कभी मुर्गी ले आते, कभी बकरा ले आते, हथियार उठा करके काटते थे। बच्चे जब वो मुर्गा तड़पता था पिता छुरी चलाते थे गले में, तो मुर्गा जब तड़पता था बच्चे नाचते थे, डांस करते थे। रोज का यही काम था। हर त्योहार, जो भी त्योहार आता, दिवाली आती, होली आती, कभी मुर्गा ले आते, कभी मुर्गी ले आते, कभी मछली ले आते। जब चाकू चलाते तब मुर्गी या मछली जब तड़पते तो बच्चे बड़े डांस करते, नाचते। अब उनका एक अभ्यास बन गया। एक दिन की बात है, पिताजी ड्यूटी पर गए हुए थे और दोनों भाई जो बड़े थे, चलने फिरने लायक था, ऊपर छत पर खेल रहे थे। खेलते खेलते एक के हाथ में चाकू मिल गया, कटारी छुरी उनके हाथ में लग गया। तो बड़े लड़के ने कहा देखो पिताजी मुर्गा लाते हैं, कैसे काटते हैं। तो बच्चे जो छोटा था मंझला, उसके गले में ऐसे चलाने लगा। मंझला लड़के के गले में जैसे छुरी चलाने लगा, उन्होंने कहा देख भाई मैं बताता हूँ, पिताजी मुर्गा काटते हैं तो कितना आनंद आता है, आज चलो खेल खेलते हैं। माँ नीचे तल घर में वो बच्चे को स्नान करा रही थी, टफ में गर्म पानी, टफ में पानी रखा हुआ था।
और माँ अपनी गोदी में बच्चे को लेकर के, जो 6 महीने का बच्चा था, उसको स्नान करा रही थी। और दोनों भाई ऊपर में खेल रहे थे, वही मुर्गा काटने वाला खेल कर रहे थे। बड़े भाई के हाथ में आ गया छुरा। उन्होंने मझले भाई के छुरे, जो दो ढाल 1.5 साल का लड़का था, उनके गले में छुरा रख दिया और छुरी रख करके ऐसे जैसे ही चलाया, देख भाई छुरा मुर्गे के गले में रखते कितना आनंद आता है। उन्होंने जैसे ही छुरा गले में रखा, मंझले भाई का गला कट गया। इतना जोर से चिक्कार मारा, चिल्लाया। लड़का के चिल्लाते सुन करके माँ तो सुनी कि कुछ हो गया। वो बच्चे जिसको गोदी में लेकर के स्नान करा रहे थे, वो भूल गई कि मेरा ये बच्चा को मैं स्नान करा रही। उन्होंने गोदी से उठा करके टप में रख दी। अब टप थोड़ा गहरा था और ऊपर बच्चे आवाज जैसे किया तो माँ देखने चली गई। अब माँ जैसे ही आ रही, ये जान करके बड़े वाला लड़का तो एकदम तो छत से एकदम कूद गया धड़ाम से। बच्चे धड़ाम से गिरा, कूदा तो मर गया वो। और मंझले वाले लड़के के गले में छुरी चला दिया तो वो भी मर गया। नीचे वाला दौड़े दौड़े वो माँ नीचे आई तो टप के पानी से डूब करके छोटा बच्चा भी मर गया। एक साथ 3 बच्चे को उस माँ बाप ने खो दिया। कर्म कमाई आपकी कहीं न निष्फल जाए, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। इसलिए मेरे मित्रों, ऐसे कुकृत्य मत करो जो आपके बच्चों में गलत प्रभाव डाल जाए। रूखी सब्जी और नमक के साथ खा लेना, लेकिन किसी प्राणियों को दुख मत देना। जिस प्राणी को दुखी करोगे वो प्राणी का साप आपके जीवन में लगता है और आए दिन, आज नहीं तो निश्चय कल वो फल आपको मिलेगा। फिर माथा पकड़ के रोओगे तो हमने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया था, कैसा आ गया, वो आपको याद नहीं, लेकिन आप अपने कर्मों का फल भोगते हैं। दुनिया में ऐसा कोई शैतान नहीं कि आपके जीवन में दुख डाल जाए। हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तब समझते हैं कि हमारे घर में ये देवता है वो नाराज। हमारे घर में कभी बाप दादे में कभी पूजा करते थे, वो भूमिया भूत। दुख जब आता है ना तो यही सूझता है आदमी को, वो भूमिया को हम नहीं मान रहे हैं। कोई ना कोई देवता और बताने वाले भी लोग हो जाते हैं कि आप उसको नहीं मान रहे, इसलिए उनको बकरा चाहिए, मुर्गा चाहिए। अरे वो कैसी देवी जो एक निरीह प्राणी को मांगे। दुनिया में ऐसा कोई देवी नहीं जो सिंह को मांगती हो, सिंह का बलि चढ़ाती हो, कहीं पर सुने होगा। सदा असहाय प्राणी को बलि चढ़ाए जाते हैं। सिंहों को बलि न देखा कभी, सदा बकरे को ही बलि वेदी पे चढ़ाए गए। टेढ़े वृक्षे न कभी काटे गए, सीधे पर आरे चलाए गए। आपके गांव में कोई सीधे सरल आदमी हो ना, जगदीश जी जैसे, उसको ही सताए जाते हैं। कोई आदमी गांव में टेढ़े हो ना तो उनसे बात भी नहीं करता, ये आदमी बड़ा खतरनाक है। इसलिए अति सरल भी खराब है। जीवन में चुनौतियां आती है, कठिनाइयां आएगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन उस समस्याओं से डरो मत। महाराज राम के जीवन में समस्याओं पर समस्याएं आई। जरा सोचो उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई। उनके जीवन वृत्तांत कहता है, शाम के समय उनके पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारे राजगद्दी होगी, राजतिलक। सुबह के समय उनको कांच के समय सामने, आईना के सामने खड़ा हुआ, शीशे के सामने खड़ा हुआ, अपने चेहरा निहार रहा था। उतने में देखा कि कान के बाल के पास सफेदी आ गई। अब मैं बूढ़े हो गया हूं तो मैं अपने पुत्रों को राजकाज दे दूं। बड़े पुत्र राम है, उसको राजगद्दी संभला दूं। गुरुदेव के पास जाकर कहने लगा, गुरुदेव मेरे बाल पक गए हैं, मैं बूढ़े हो गया हूं, अब राजकाज राम को सब संभला दीजिए, वे योग्य है। गुरुजी भी राजी हो गए और ये काम कल सुबह हो ही जानी चाहिए। महाराज राम को बताए गए। पूरे राज्य में लाइटिंग हो रही, उत्सव मनाए जा रहे हैं, मंदारे बजाए जा रहे हैं, लेकिन रात्रि के अंधेरे कमरे में राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को बुला करके कहा, बेटा
ये राजगद्दी भरत को मिलेगा, तुम्हें तो 12 वर्ष का वनवास मिलेगा। ये बात सुन करके महाराज राम विचलित नहीं हुए। जिस बात को सुन करके उन्होंने ये सुना कि राजगद्दी मिलेगी, जैसे उनके मन में प्रसन्नता रही, वही प्रसन्नता वनवास जाने की बात सुन करके भी उनके मन में रही। महाराज राम चाहते तो पिता को जेल में डाल सकते थे, क्योंकि उस समय सेनापति थे, और राजा दशरथ ने कहा भी, पुत्र मुझे जेल में डाल दो, मेरी वचन भी रह जाएगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। महाराज लक्ष्मण को भी खेद हुई, पीड़ा हुआ। उन्होंने कहा, भैया ये तीर धनुष कब काम आएगा? तुम कहते हो अत्याचार होने नहीं दूंगा, तो तुम्हारे राज्य में ही अत्याचार हो रहा है, ये धनुष और बाण कब काम आएगा? तो महाराज राम ने कहा, भाई किस पर बाण चलाऊं? उस पिता पर जिन्होंने शीशे के सामने कान के एक ऊपर का बाल को पका देख करके सोचा पुत्रों को राजगद्दी दे दूं, उस पिता पर मैं बाण चलाऊं? कि उस मां पर बाण चलाऊं जिन्होंने मुझे स्वप्न में भी याद कर लेती थी, तो मुझे गोद में उठा करके अपने पास सुला देती थी? उस कैकेयी मां पर बाण चलाऊं? कि उस भरत भाई पर बाण चलाऊं जिनके सीमा पर पाप समझ करके भी सोचता था कि इसके सीमा में मैं प्रवेश करूं या ना करूं? उस भाई पर बाण चलाऊं? उनके जीवन पर कितने कठिनाइयां आई। उन्होंने जाकर के गुरुजी से नहीं कहा, गुरुजी इतने बड़ी संकट आ गया, कल मुझे राजगद्दी मिलना था, आज वनवास मिल रहा है, कुछ राखड़ी डोरा कर दीजिए, कुछ मंत्र फूंक दीजिए, कुछ मंत्र दे दीजिए, कुछ यज्ञ हवन करा दीजिए। आपके घर में कोई बच्चे बीमार हो जाते, कोई तकलीफ आ जाती है, कोई अदालत कचहरी में हार जाते हैं, तो चले जाते हैं गुरुजी के पास, ओझा वैद्य के पास, किसी पंडित के पास, कहते हैं पंडित जी कोई यज्ञ कर दीजिए, कोई भागवत की कथा कर दीजिए, मेरे घर में विपत्ति पर विपत्ति आ रही है। महाराज राम ऐसे नहीं करते। हम अपने इतिहास से भी कुछ सीखें। महाराज राम ने सहज स्वीकार कर लिए, चाहे सीता का हरण हुई हो तब, या लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हो तब। आपके घर में कोई बीमार पड़ जाते हैं तो चले जाते हो कोई राखड़ी डोरा करने के लिए। महाराज राम के जीवन में कोई चमत्कारिक घटना नहीं घटी है, जरा देखिए। उन्होंने फूका झाड़ा नहीं किया। हनुमान जी को जड़ी बूटी भेजने के लिए धौलागिरी पर्वत भेज दिए और उस जड़ी बूटी से उनका इलाज किया। और हम चमत्कार को नमस्कार करते जाते चले जाते हैं, फूका झाड़े में लग जाते हैं, कोई माला ताबीज पहनने में लग जाते हैं। इन महापुरुषों के जीवन से भी कुछ हम सीखें, लेकिन हम केवल चमत्कार के पीछे दौड़े चले जाते हैं। हम तो सोचते हैं कि बिना कुछ किए शिवलिंगी पर पानी डाल दे और जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाए, एक लोटा जल सारे समस्याओं के हल। लग गए ऐसे पीछे, और ऐसे ढोंगी बाबुआओं की और पंडितों की भी कमी नहीं। जरा झांक कर देखें, महाराज राम के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई और हम इतने कमजोर और कायर हैं। जरा सी समस्याएं घर में नहीं आई कि दौड़े दौड़े चले गए तथाकथित पहले फैल पंडित के पास, कहे महाराज गृह शांति करवा दीजिए, सत्यनारायण की कथा करा दीजिए। न जाने कैसी कैसी कर्मकांडों में हम अपने जीवन को जोड़ते चले जाते।